बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान पर दोबारा हमला हो सकता है। इमरान खान की जान खतरे में है। एजेंसीज की तरफ से आने वाली रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वापसी का प्लान बनाया जा रहा है। सफारती पासपोर्ट जारी हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ वापस आ रहे, लेकिन वापसी से पहले ही NRO 2 पर तेजी से काम जारी है ताकि सारे केसेस को माफ़ करवाया जा सके, सजा माफ़ करवाई जा सके और जितने भी मुकदमे हैं ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए कि नवाज शरीफ से बदला लेने की कोशिश की गई है। ये तो जाली मुकदमात हैं और नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए और मुकदमात को लेकर नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी जाए कि हम शर्मिंदा हैं कि हमने आपको सज़ा दी, आप तो सज़ा के मुस्तहिक ही नहीं थे। अब ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और बाकायदा बंदे भी सामने लाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज तीसरा चौथा दिन है। शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद है। पाकिस्तान में एमरजेंसी की सूरत हाल है। लॉन्ग मार्च शुरू है। महंगाई है कि बढ़ती जा रही दहशत गर्दी के वाक़यात भी आए रोज़ पेश आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पूछने वाली बात है कि इस वक्त लंदन में क्या कर रहे हैं और सच को छुपाने और झूठ को सच बनाने के लिए कितने ही हरबे और हथकंडे नाज़रीन इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन आखिरकार झूठ सामने आ ही जाता है। इमरान खान पर हमले का केस हो या फिर सीनियर एंकर अरशद शरीफ के कत्ल का वाक़या हो, इन दोनों वाक़यात में मौजूदा हुकूमत और उनके सरपरस्तों, सहूलतकारों और हैंडलर्स ने पहले दिन से ही सच को छुपाने और झूठ को सच बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, मजीद होशरुबा हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। और वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमले के बाद बगैर किसी तहकीक के ही हुकूमत ने यह बयानिया बनाया कि इमरान खान को एक मजहबी इंतहा पसंद और जुनूनी हमला आवर ने निशाना बनाने की कोशिश की है। और इसी तरह से अरशद शरीफ कत्ल केस में कीनिया के पुलिस के मौक़िफ़ को आसमानी सहीफ़ा मानकर कौम को यही यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि कीनिया की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड है वो जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन फिर अवाम के दबाव और नाज़रीन चीखों पुकार एहतजाज के बाद हुकूमत बैकफुट जाने पर मजबूर हुई और तफ्तीशी टीम को कीनिया भेजा गया। और अब जो तहलका केस इंकशाफात सामने आ रहे हैं, उन्होंने इनके झूठ का सारा कच्चा कटा खोल कर रख दिया है। और नाज़रीन, हमले में इमरान खान जख्मी हुए और बार बार वो यही कह रहे हैं कि उन पर हमलावर एक नहीं बल्कि दो हैं, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ है कि उन पर गोलियां दोनों इतराफ से चलाएंगे। जिसने इमरान खान की किसी तकरीर को सुनकर फैसला किया कि इमरान खान गुस्ताख और मजहब का दुश्मन है, इसलिए इसने इमरान खान पर हमला किया। नाज़रीन, ऐसा भोंडा स्क्रिप्ट या कहानी तो चौथी क्लास का स्टूडेंट भी नहीं लिखता, लेकिन जो स्क्रिप्ट राना स्नाउलैंड कंपनी ने बनाने की कोशिश की, अब वो सारा सामने आ चुका है। बकौल तहकीकाती टीम के वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमला करने वाले दो लोग थे, एक तो पकड़ा गया जबकि दूसरा फरार हो गया है और उसका अब तक किसी को कुछ नहीं पता चला है। फिर इमरान खान को जिस तरह से शौकत खान अस्पताल में जहर देने की भी कोशिश की गई और एक मशकूक शख्स दवाई देने वाले की तलाश में था, लेकिन उसको पुलिस ने पकड़ लिया। इमरान खान शौकत खान अस्पताल में जब जेरे इलाज थे नाज़रीन, जब पुलिस ने अस्पताल के बाहर से एक मशकूक शख्स को पकड़ा था और रीजन यह है कि इस वक्त किसी को भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जो मशकूक शख्स पकड़ा गया था ये पता कर रहा था कि इमरान खान को दवाई कौन देता है। और नाज़रीन, इमरान खान पर हमला करने वाले जालिम अभी तक पीछे नहीं हटे हैं। वो शायद कुछ और ही चाहते हैं, इमरान खान को रास्ते से कैसे हटाया जाए, सारा किस्सा ही खत्म किया जाए। इमरान खान की जान को अभी भी खतरा है। इमरान खान के लिए सीरियस किस्म के खतरात मौजूद है और अब ये थ्रेट अलर्ट उस वक्त सामने आ रही है जब इमरान खान के दोनों बेटे भी जुबान पार्क लाहौर में मौजूद हैं और अब इमरान खान की सिक्योरिटी को लेकर मजीद इंतजामात कर दी गए। इमरान खान के घर की दीवार के साथ सिक्योरिटी के पेश नज़र रेत के थैलों की दीवार कायम कर दी गई है, जबकि सीमेंट के ब्लॉक रखकर हवास्ती दीवार बना दी गई और जमान पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों में रेत के थैलों की चेक पोस्ट बना दी गई है और इत्तलात के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी के लिए मजीद कैमरे भी नस्ब कर दी गई और जमान पार्क में आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए खसूसी डेस्क भी कायम कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन, पार्टी के खवातीन रहनुमाओं की आमद के पेश नज़र चेकिंग के लिए खवातीन पुलिस एहलकार भी तैनात की गई हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज कर चुके हैं और इस वक्त अब उस वक्त ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया और अब अंदाजा लगा सकते हैं ये किस नोयत का थ्रेट अलर्ट है। इमरान खान लॉन्ग मार्च शुरू कर चुके हैं। इमरान खान पिंडी की तरफ आना चाहते हैं और पिंडी का घेराव भी करना चाहते हैं। ऐसे में ये थ्रेट अलर्ट बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। एक हमला हो चुका है और नाज़रीन वाकई इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान ने हुकूमत की नाक में दम कर रखा है। इमरान खान के होते हुए नवाज शरीफ भला वतन वापस कैसे आ सकते हैं? इमरान खान के होते हुए हुकूमत अपने इक़्तिदार को नहीं बचा सकती। इमरान खान की जिंदगी को खतरात मौजूद है, लेकिन क्या हुकूमत फिर से कोई नई गेम तो खेलना नहीं चाहती है ये थ्रेट अलर्ट जारी करवा कर?
क्योंकि नाज़रीन, जिस तरह पहले इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था और उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि ये लॉन्ग मार्च खूनी होगा, लोगों की जान को खतरा है, और फिर जिस तरह से फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों में मजीद खौफ व हरास पैदा करने की भी कोशिश की थी, और जलती पर तेल का काम सनाउल्लाह की धमकियों ने किया कि लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थे मौजूद है। अब भी इमरान खान को डराने धमकाने के लिए सब कुछ तो नहीं किया जा रहा। बहरहाल हकीकत तो यह है कि इमरान खान पर नाज़रीन कातलाना हमला हो चुका है, वो बाल बाल बचे हैं। अब किसी और खतरे को मोल नहीं लिया जा सकता। इसी खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इमरान खान के खिलाफ हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि हाथ पांव मारे कि इमरान खान को माइनस किया जा सके। इसी कोशिश के पेश नज़र इमरान खान को पार्टी की ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में लार्जेस्ट बेंच बनाने की सिफारिश कर दी गई है। उन्होंने पहले भी दरख्वास्त दायर की थी, चीफ जस्टिस इस केस की समाअत कर चुके हैं और फिर से लार्जर बेंच बनाने की तजवीज़ दी गई है, क्योंकि इमरान खान 95 मियाँ वाली से नाअहल हुए, लिहाजा इनको पार्टी का चेयरमैन रहने का कोई हक नहीं। जबकि नाज़रीन, इमरान खान 8 हल्कों से जीत चुके हैं। कल में होने वाले इलेक्शन में भी इमरान खान जीत चुके हैं। नवाज शरीफ की तरह इमरान खान ताहयात नाअहल नहीं हुए, 5 साल के नाअहल नहीं हुए, वारजी तौर पर एक सीट से डी सीट हुए, और वो भी केस चल रहा, जल्द ही वो फैसला भी काल अदम होने वाला है। पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने का इमरान खान को कोई जवाब ही नहीं बनता, लेकिन सिर्फ इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम तुम्हें पार्टी चेयरमैन के ओहदे से भी हटा सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ वतन वापिस आ रहे और मौजूदा आर्मी चीफ भी जा रहे हैं। इलवदाई मुलाकातें उनकी शुरू हो चुकी हैं। नवाज शरीफ का सफारती पासपोर्ट भी जारी हो चुका है और अब लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिशें जारी हैं। जबकि ये जिन हालात में नाज़रीन कौम को छोड़ कर गए थे, उस वक्त तो लोग धोखे में आ जाते थे, लेकिन अब जो लोग इमरान खान के जगाए हुए लोग हैं, ये लोग बाशऊर हो चुके हैं, सच और झूठ में फ़र्क कर सकते हैं। अवाम को बड़े धक्के लग चुके हैं और अब और नहीं, और बड़े बड़े सानहात ये कौम देख चुकी है। बड़े बड़े सहाफ़ियों को जिस तरह से उठाया गया और सहाफ़ियों को भी जिस तरह से शहीद किया गया, इस कौम के साथ बहुत कुछ हो चुका है। अवाम अपना अगला लीडर मंतखब कर चुकी है। नवाज शरीफ बेशक आए या फिर भाड़ में जाएं, इस अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।